हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शंकी भारद्वाज और अब मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका भी है। तो हम, जैसे कि मैंने आपको कहा था, 8000 प्लस मैंने क्वेश्चन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट करी थी। उसमें थोड़ा सा ब्रेक रहा आपकी प्रिपरेशन के लिए, और फिर से अब एक शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त हम शुरुआत करने वाले हैं। इस 8000 क्वेश्चंस के अंदर हर एक स्टेट एग्जाम्स के मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं, चाहे वो सीटेट के क्वेश्चंस हो, चाहे वो किसी भी टीजीटी या पीजीटी के क्वेश्चंस हो, सभी को मैंने कवर किया है। तो ये आपके लिए एक रामबाण साबित रहेगा। इस सीरीज को करने का मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, कि एक स्टेट दूसरे स्टेट की कॉपी कर लेता है, टीजीटी वाले पीजीटी की, या कहीं से भी हरियाणा का कोई एग्जाम है, उस अभी मैं दिखाऊंगा भी, एक एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सीरीज करना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। पूरी कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप एएमआरएस की भी प्रिपरेशन करते हैं, एनवीएस केवीएस की, या हरियाणा पीजीटी एग्जाम अभी 2-3 दिसंबर को होने वाला है, या बीपीएससी पीजीटी जो अभी आने वाला है, ठीक है, DSSS टीजीटी पीजीटी, या किसी भी आप स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो यकीन मानिए सबसे बेस्ट सीरीज यही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपसे मैं पैसा नहीं ले रहा, बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको कंप्लीट हर एक ग्रुप में, हर एक आपके दोस्तों से, फेलो एस्पिरेंट से शेयर कीजिएगा। बस वही हमारा मोटिवेशन हमारे लिए काफ़ी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। फिर से अभी तक जो मैंने चैप्टर्स आपको कराए हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि टीजीटी में रहता है, एएमआरएस में भी। कॉम्बिनेट्रिक्स मैंने आपको कराया है, स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको कराया है, बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपको कराया है, और अब बारी है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो ये चैप्टर्स मैंने अभी तक कराए हैं। लाइन में लगातार अब क्लासेज आएंगी, आपको ये कहोगे सर मजा आ गया, ऐसी क्लास में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी भी बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, फिर एक मिक्स करेंगे बड़ी क्लास में। ठीक है, तो इसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, 2 डाइस के ऊपर क्वेश्चंस, और संडे मंडे के ऊपर क्वेश्चंस। 3 तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, हर एक वीडियो में 3-4 तरह के कराऊंगा, तो लगभग 12 से 15 टाइप के आपके क्वेश्चन है, 4 वीडियोज में आपके वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर चूजन एट रैंडम। 3 नंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, कहाँ से? फ्रॉम नंबर्स 1 to 15, 1 से 15 तक नंबर लिखे गए हैं, और उनमें से 3 नंबर्स को सिलेक्ट किया गया है। द प्रोबेबिलिटी डेट दे आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो लगातार आते हैं। जैसे कि अब जैसे मान लीजिए 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं लगातार, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2, 3 भी हो सकता है, या फिर वो 2, 3, 4 भी हो सकता है। देखो, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मुझे आंसर निकालना हो तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। कितना? 15 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो ऊपर लिखूंगा 13, नीचे लिखूंगा 15, और ये 15C2 को मैं ऐसे लिख दूंगा, ऊपर 6 जाएगा, 13 से 13, 2 ते 6, 2 सत्ते 14, 3 पंजे 15, 1/35 इज द राइट आंसर। इतनी स्पीड से आप भी कर पाओगे। समझाता हूँ कैसे, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। देखो, मैंने आपको कहा कि 1 से 15 में से 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं और कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो 1, 2, 3 होगा, 2, 3, 4 होगा, 4, 5, 6 होगा, ऐसे ही चलेंगे नंबर्स। ठीक है, तो लास्ट में कहाँ तक जा सकते हैं? ये 13, 14, 15 तक जा सकते हैं। 13, 14, 15 तक। अब 14 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसको अगर 3 लगातार मैं सिलेक्ट करूंगा तो 16 पे चला जाएगा, जो कि 15 के तक है ही नहीं, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। तो ऐसे कितने युग्म बनेंगे, जोड़े बनेंगे? 1 से लेकर 13 तक, मतलब 13 जोड़े बनेंगे। हम प्रोबेबिलिटी में एक ही चीज सीखते हैं बचपन से, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास 10वीं, हमने यही सीखा है। ऊपर फेवरेबल इवेंट्स जितनी पॉसिबिलिटी है, नीचे टोटल इवेंट्स, यही एक बात है, और प्रोबेबिलिटी खत्म है। देखिए, तो भाई टोटल कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल? 13। ठीक है, टोटल इवेंट कितने? 15 में से हमें 3 सिलेक्ट करने हैं, 15 में से 3 सिलेक्ट करने हैं। और जब भी ऐसा आता है तो हम क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? 15C3। 15 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, 15 में से 3, बस यही आपको डायरेक्ट लिखना है, और आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। ये एक बार समझा रहा हूं। अगले क्वेश्चंस, ये आपका आया है यूपी टीजीटी 2021 में। आने वाले क्वेश्चंस पे पेन नहीं चलेगा, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, सॉरी, सोल्व कीजिएगा। 13, 15C3 का मतलब कितना है?
15 इंटू 14 इंटू 13, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल को कितना लिख दूंगा मैं ऊपर 6, ठीक है। देखो भाई ये होता था ना एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है, कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, उससे हमने इस चीज को सोल्व आउट किया, ठीक है। समझाने के लिए वो चीजें मैं आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर एक वीडियो है, उसके ऊपर ये एनसीआर का पूरा कंसेप्ट मैंने समझाया, वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको देखना है तो 13 से 13 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से 14 7 पे, तो 1/35 ये आपका आंसर होगा। पेन नहीं चलाना है, किया क्या है, ऊपर कितनी पॉसिबिलिटीज थी वो लिखी, नीचे टोटल थी, ऊपर ऐसे जो पेयर्स थे वो 13 बन सकते थे, तो ऊपर 13, नीचे 15 में से 3 सिलेक्ट करने थे और आंसर आ गया। चलो प्रैक्टिस कराता हूँ। यूपी टीजीटी 2021 में आया, हर एक क्वेश्चन ले रखा है, एनवीएस 2022, अभी उसके बाद तो एनवीएस का एग्जाम हुआ नहीं है, केवीएस 2023, हर एक एग्जाम मैंने किसी बुक, अभी तक बुक भी नहीं बनी है, सब क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूँ, लेटेस्ट से लेटेस्ट और ओल्ड से ओल्ड, हर एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से 3 नंबर सिलेक्ट किए गए हैं, ये आया है एचपीएससी पीजीटी 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। 3 numbers are chosen at random from the numbers 1 to 10। अब की बार 1 से 10 के बीच में 3 नंबर्स सिलेक्ट करने हैं और वो क्या होने चाहिए, कंसिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। तो डायरेक्ट मुझे पता है लास्ट पेयर क्या होगा, 8 9 10, लास्ट क्या होगा 8 9 10, मतलब ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, 8। जो लास्ट पेयर होता है ना उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उतने ही पेयर बनते हैं, तो लास्ट अगर 9 से स्टार्ट करूंगा तो 11 पे चला जाएगा, 9 10 11, 11 तो लेना ही नहीं है क्योंकि 1 से 10 के बीच में लेना, तो टोटल है 8 और कितने 3 नंबर सिलेक्ट करें किसमें से, 10 में से, तो 10C3 ये आपका आंसर है। इस 10C3 को मैं क्या लिख दूंगा, 8, 10 इंटू 9 इंटू 8 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2, यही होता है। तो 8 से 8 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, 2 से 5 कटेगा और आंसर आएगा आपका 1/15, 1/15 इज योर राइट आंसर। होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ये देखा टोटल जो लास्ट पेयर बन सकता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का वो होगा ये, पहला कौन सा है, जैसे 1 2 3, दूसरा कौन सा होगा 2 3 4, ऐसे करके कितने तक जाएगा 8 9 10, तो कितने पेयर बने 1 2 3 ऐसे करके 8 पेयर बने, 8 लिखा, कितने में से सिलेक्ट करें 10 में से 3 सिलेक्ट करें, इसलिए 10C3 ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, बिना पेन चलाए आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है केवीएस पीजीटी 2023, अपनी तरफ से नहीं लिखा है, जाके आप चेक कर सकते हो, केवीएस पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट से, मैंने कहा ना लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं कि आज के समय पर किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखिए। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 से 20 के बीच में सिलेक्ट कर रहे जाने हैं, ठीक है, 1 से 20। अब मुझे अगर आंसर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, फटाफट सेकंडों से निकालूंगा कि 1 से 20 के बीच में निकालने हैं, लास्ट पेयर होगा 18 19 20, तो 18 तो आएगा ऊपर, सिर्फ इतना पेन चलाया, फिर नीचे मुझे पता है 10 में से सिलेक्ट करने थे, 10C3 लिखा था, 20 में से सिलेक्ट करने हैं तो मैं 20C3 लिखूंगा, और 20C3 को कैसे लिखूंगा 20 गुना 19 गुना 18, और 3 था वो नीचे, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर, मतलब 3 गुना 2, बस यही तो है आपका आंसर, 2 से 10 3/190। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आती है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होने की प्रोबेबिलिटी आती है। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, नॉट कंसेक्यूटिव, बस यही तो आपको पता है, होना और ना होना इन दोनों का जोड़ कितना होता है 1, 1 में से माइनस करूंगा तो 190 में से 3 गया, 187/190, 187/190 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो होप आपको समझ आया होगा, एक तरह के 3 टाइप के क्वेश्चंस, बहुत पुराना भी और लेटेस्ट भी, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा करके आपके लिए मेहनत करके लाया हूँ। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप लाइक कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब
डाइस के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, डाइस के जो आज तक आए हैं, ठीक है, उन पे बात कर लेते हैं। ये एक ट्रिक होती है, उससे सोल्व करता हूं मैं, फटाफट आंसर आ जाता है। अगर मैं निकालूं इसका, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंकी गई है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज 9, कि सम 9 आए। तो बस मैं इतना ही करूंगा कि 9, 13 में से 9 गया 4, 3 7 2 9 और 1 10 बटा 36, 5 बटा, तो देखिए, तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7, बस इतना ही। वैसे ट्रिक्स तो सिर्फ इतनी है, 4, 13 में से 9 गया 4 बटा 36 मतलब 1 बटा 9। आंसर तो आ चुका, 1 सेकंड का है। कैसे आया, कहाँ से आया, क्या ट्रिक लगाई, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिना ट्रिक के। देखो एक आधा और सोल्व करके दिखाऊं। 2 5 से फेंके गए हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 7 की, तो मैंने किया 7, 13 में 7 गया 6, 6 बटा 36, 1 बटा 6 आंसर। पेन भी नहीं चलाऊंगा, आंसर आ जाएगा। बट कैसे आया, कहाँ से आया, कौन सी ट्रिक लगाई, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ट्रायंगल द TTT, ट्रिपल टी ट्रिक बोलता हूँ मैं इसको, द ट्रायंगल ट्रिक। द ट्रायंगल ट्रिक क्या कहती है, मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अब जब 2 डाइस फेंकी जाती है, समझो एक बार अच्छे से, जब 2 डाइस फेंकी जाती हैं, ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी डाइस, ठीक है, अच्छी बनी है। चलो 2 डाइस फेंकनी है तो 2 बना देते हैं, ठीक है। देखो, जब भी 2 डाइस फेंकी जाती है तो कम से कम सम कितना होता है, देखो कम से कम इस पे भी 1 आ सकता है और इस पे भी 1 आ सकता है, तो कम से कम सम होता है 2, ठीक है। यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा सम कितना आ सकता है कि यहाँ पे भी 6 आ जाए और यहाँ पे भी 6 आ जाए, ज्यादा से ज्यादा सम हो सकता है 12, ठीक है। ये मैंने लिखे हैं आपकी सहूलियत के लिए कि आपको इजी हो जाए ट्रिक याद करने के लिए, वो ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर एक बात ही हमें निकालनी होती है कि हमारे फेवर में इवेंट्स में नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं और टोटल इवेंट कितने हैं, और आप आंसर निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूं। तो इसने क्या कहा, ये इसमें इवेंट अगर आपको कभी भी निकल, ये क्या लिखा है, सम। ये कौन सी ट्रिक है, सम की ट्रिक है। 2 सम आना, 3 सम आना, 4 सम आना, 5 सम, 6 सम, 7 सम, 8, ये सम लिखे हुए हैं। इवेंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो हमने बचपन से पढ़ा है कि नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ठीक है, यही हम करते आए हैं। तो फेवरेबल, ये तो सम लिख दिया मैंने, इवेंट कैसे पता करना है। अगर आपको इनमें से किसी का इवेंट पता करना है तो आपको करना होता है उसको सिर्फ 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 घटा दीजिए उसमें से, आपको इवेंट पता लग जाएंगे, ठीक है। जैसे इस तरफ अगर आपको इवेंट पता करना है तो आप उसको 13 में से माइनस कर दीजिए, आपको इवेंट पता लग जाएंगे। कैसे, देखो जरा, इसने कहा था कि ऊपर सम 9 आए, ठीक है। अब अगर आप ऐसे करने लगे कि भाई 3 6 4 5, तो देखो ये तो टाइम है ही नहीं, ठीक है। बस एक साथ देखिए जरा कैसे किया, इसने क्या बोला, 9 आए। अब 9 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो अगर मुझे इसके इवेंट्स पता करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 13 में से 9 को माइनस करूंगा, मतलब कितना, 4। ये निकल कर आ गए इवेंट्स, ये क्या आ गए, इवेंट्स। और टोटल इवेंट्स कितने होते हैं, 36, ये भी हमें पता है। 1 पासा फेंकते हैं तो कितने टोटल, 6, 2 पासे फेंकेंगे तो कितने टोटल, 36, 3 पासे फेंकेंगे 6 की पावर 3, कितने टोटल, 216, ठीक है। बिल्कुल ट्रिकी सॉल्यूशन, स्मॉल अप्रोचेस, बहुत इजीली। ये भी आपको एग्जाम में बनानी नहीं है ट्रिक, इतनी प्रैक्टिस के दिमाग में छपेगा सीधा। 9 था, 13 में से 9 गया 4, 4 बटे 36, 1 बटा 9, बिना पेन चलाए आंसर, ठीक है। तो ये आपका इसमें भी वैरायटी आती है, पर ट्रिक यही रहेगी, मैं आपको सिखाऊंगा, और आप सीखोगे, ठीक है। चलो देखो, हो गई भाई। एक और अगला देख लेते हैं, इसी के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट बेस पे। ये आपको बनानी नहीं है, ये तो बस आपको समझाने के लिए है।
जितना वो बोले, अगर सिर्फ 7 बोला है तो सिर्फ 7 लिखो, मैं सारे नंबर क्यों लिखूंगा समझाने के टाइम पे भी, ठीक है। तो इसने कहा है कि भाई ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब दो पासों को फेंका गया है ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो सम है ना वो 7 आए। तो ऐसे इवेंट पता करने हैं, ये तो है सम की ट्रिक, सम लिख रखा है, इससे इवेंट निकालने की। अगर इसमें 7 का निकालना है तो मैंने क्या कहा, 7 में से एक गया कितना, 6, ये आ गए नंबर ऑफ इवेंट्स। और टोटल इवेंट्स कितने होते हैं, 36, 6/36, 1/6 आपका उत्तर रहेगा। कैसी लगी ये ट्रिक हमारी, ठीक है। तो इस तरफ से भी घटा सकते हो 13 को, 13 में से 7 गया 6 और टोटल कितने 36, 1/6, ठीक है। यूपी पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको लेके आया, ठीक है। कैसी ट्रिक लगी, अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करते चलेंगे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स में और देखेंगे और क्या क्या स्टेटमेंट्स में चेंज कर सकते हैं, बट ट्रिक आपकी सेम रहेगी। और समझिए जरा, देखिए प्रैक्टिस इतनी कराऊंगा कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DSSB TGT 2018 का ये क्वेश्चन है। दो पासों को फेंका जाता है, द टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, एक साथ, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम मोर देन 9। अब की बार एक वर्ड और यूज कर दिया गया है, पहले क्या था, 9 की पूछी थी, तो 13 में से डायरेक्ट 9 को घटाया था, 4/36, आंसर आ गया था 1/9। अब इसने कहा मोर देन 9, अब मोर देन 9 के अंदर कौन कौन से नंबर है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है, 10 है, 11 है और 12 है, 12 तक ही समझ आता है, ठीक है। तो अब इवेंट्स निकाल लो, इसके इवेंट्स कितने हैं, 13 में से 10 गए 3, इसके इवेंट्स कितने, 13 में से 11 गए 2, 13 में से 12 गया 1, टोटल इवेंट्स कितने, 3 और 2 5 और 1 6, हमारे फेवर में इवेंट्स आए 6 और टोटल इवेंट्स होते हैं 2 पासे फेंकते हैं तो 36, 1/6, 1/6 इज योर राइट आंसर। होप यू गेट इट, बहुत आसान है। कितना भी बोले, अगर वो कहता 7 और 7 से ज्यादा है तो जितने, अगर 7 और 7 से ज्यादा कहता है तो मैं 7 को भी ले लेता, ये कहता 9 और 9 से ज्यादा तो मैं 9 को भी ले लेता, फिर 13 में से 9 गए 4 और ऐड कर देता, बट इसने तो कहा सिर्फ 9 से ज्यादा की, इसलिए मैंने 9 से ज्यादा के नंबर लिखे सिर्फ यहां तक, 10, 11 और 12। अच्छा ये लाइनें क्या कर रखी है मैंने, क्यों खींच रखी है, ये लाइनें इसलिए खींच रखी है, इनके इवेंट सेम होते हैं। देखो 12 का इवेंट, 13 में से 12 गया 1, 2 में से गया 1, मतलब यहाँ का इवेंट जो रहेगा इस लाइन पे 1 रहेगा। 3 और 11 के इवेंट 2 रहते हैं, 4 और 10 के इवेंट 6 होते हैं, 5 देखिए ये, ठीक है, 4 और 10 के इवेंट 3, 1 2 3 4 5 और 7 के होते हैं 6, ऐसे काउंटिंग की जाती है। 1 2 3 4 5 और 6, 7 की 6 इवेंट्स होते हैं, तो ये इस वजह से लाइन खींची गई, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CET 2017 क्वेश्चन है, स्टेट का, दो डाइस, इफ 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दोनों एक साथ फेंकी जाती हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब एक तो आए या तो सम हो 7 या हो 11, ठीक है। बस इतनी सी बात, ये समझाने के लिए पहले सीधा दिमाग में कि 7 है, 7 में से एक घटाऊंगा, 6 तो इवेंट्स होंगे 7 के नाम के, 7 आने की प्रोबेबिलिटी कि सम 7 आए दोनों डाइसों पे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 घटा दो 7 में से 6, ठीक है, या 13 में से 7 घटा दो 6, ठीक है। तो 6 तो इवेंट्स हो गए जिनमें 7 आ सकता है सम ऊपर, कैसे कि भाई 1 और 6 आ जाए, 3 और 4 आ जाए, ऐसे ना, ठीक है, और लिखना नहीं है हमें वो, ठीक है। 11 आने के इवेंट्स कितने हो सकते हैं, 13 माइनस 11, यहाँ पे 13 लिखा है मैंने घटाने के लिए, 13 माइनस 11 2, तो 2 इस 11 के टोटल हमारे फेवरेबल कितने इवेंट्स हो गए 8, और टोटल कितने हैं 36, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 2/9 इज योर राइट आंसर, 2/9 इज योर राइट आंसर। होप यू गेट माई ट्रिक्स, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। टेबल्स की फॉर्म में भी याद कर सकते हो, ट्रायंगल्स की फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ऐसी ही ट्रिक क्यों बनाई गई अब, क्योंकि जब मैंने देखा कि भाई यहाँ ये एक तो समान नहीं सकता ना 13 आया, ठीक है, कि जब मैंने 2 का निकाला, 3 का निकाला, 4 5 6, ये ट्रिक इसलिए आई, यहाँ तक तो बढ़ते हुए चले इवेंट्स कि 2 का जो इवेंट है वो सिर्फ 1 है,
पहली डाइस पे भी 1 आए और दूसरी डाइस पे भी 1 आए, सिर्फ एक इवेंट है। तो मैंने देखा कि हाँ भाई दो में से एक घटाया, एक इवेंट आया, ठीक है। ऐसे ही इसके 2 इवेंट आए जब मैंने लिखे, ऐसे ही बढ़ता चला यहाँ तक और 6 इवेंट आए यहाँ, 1 से 6 तक गया और फिर 6 के बाद घटना लग गया, इसलिए मैंने इसको इस तरह कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 से फिर वापस हुआ 5 4 3 2 1। डायरेक्ट मैं तो क्या करता हूँ, मैं इस तरफ का भी सम 15 होता है, इस तरफ का भी सम 15 होता है, बीच वाले का 6 होता है। हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि डायरेक्ट हमें याद रह जाए, ये चीज़ें याद रह जाएंगी तो बहुत इजीली हो जाएगा। और मान लो उसने पूछ लिया कि भाई 5 से ज़्यादा है, तो मुझे पता है इस तरफ का सम टोटल 15, इसका 6 15 और 6 21 और 5 26, ऐसे ही कर दूंगा मैं आंसर 26/36 ऐसे बिना पेन चलाए। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे ट्रिक्स की उतना ही बेटर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत फास्ट बिना पेन चलाए आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है केवीएस टीजीटी 2018 का। क्या कहता है ये कि 2 5 से फेंके गए हैं, 2 डाइस आर थ्रोन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज डिविजिबल बाय 3 और 5। या तो जो सम आ रहा है वो 3 या 5 से विभाजित हो, ऐसा आपको इवेंट्स टोटल निकालने हैं, ठीक है। तो 3 या 5 से विभाजित होने वाले मुझे पता है, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और 12 आएगा। ऐसे जो टोटल सम है वो यही है, 3 सम आ सकता है, 5 6 9 10 12। बस मुझे क्या करना है, इनके टोटल इवेंट्स करने हैं काउंट और बटे में 36 कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरफ के जब भी इवेंट्स निकालने होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, 1 घटाता हूँ, इसमें से 1 घटाया 2, इसमें से 1 घटाया 4, इसमें से 1 घटाया 5, इस तरफ की कहानी खत्म। दूसरी तरफ की कहानी जब शुरू होती है तो क्या करते हैं, 13 में से घटाते, 13 में से 12 गया 1, 13 में से 10 गया 3, 13 में से 9 गया 4, तो 4 3 7 और 1 8 और 5 13 4 17 2 19, 19/36, 19/36 इज योर राइट आंसर। होप यू गेट द कंसेप्ट एंड ट्रिक, तो आपको समझ आई होगी, ठीक है। इस तरफ जब भी इवेंट्स निकालने हैं, ये सम लिख रखे हैं, तो हम उनमें से 1 घटा देते हैं, इस तरफ वालों के जब इवेंट्स निकालने हैं तो 13 में से माइनस कर देते हैं। तो समझ आ गई होगी आपको ट्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये है कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ, देखिए राजस्थान टीजीटी, DSSB पीजीटी, एनवीएस लेटेस्ट भी आया है, एनवीएस 2022 एग्जैक्ट आया है, जाके देख सकते हो, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। ये सारे आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक साथ में। ये कहता है इन लीप ईयर आपको पता है, देखो ट्रिक तो डायरेक्ट है, कंसेप्ट डायरेक्ट है, आंसर निकल जाएगा, बट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझिए जरा। देखिए क्या कहता है ये, लीप ईयर का मतलब 366 दिन है। तो देखो हमें पता है कि 52 वीक्स तो होते हैं साल के अंदर, ठीक है। अब इसने क्या क्या कहा है, 52 वीक्स का मतलब है 52 टाइम्स हर एक दिन रिपीट होता है, मतलब संडे भी 52 बार रिपीट होगा, मंडे भी 52 बार रिपीट होगा, ये तो सारे 52 बार तो पूरे वीक रिपीट होता है, ठीक है। और 52 बार रिपीट हो गया, ठीक है। अब 7 मतलब 364 दिन पूरे हो जाते हैं जब 52 बार रिपीट होते हैं, मतलब 52 वीक कंप्लीट होते हैं तो 364 दिन पूरे हो जाते हैं। आ गई समझ। अब इसने क्या कहा है कि भाई ये बताओ हमें कि 53 संडे हो। देखो पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर एट रैंडम 53 ट्यूसडे, कि 53 ट्यूसडे रिपीट हो। 52 तो हर एक दिन आ चुका है, पर 53 ट्यूसडे आ जाए, ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। भाई देखो टोटल दिन बचे कितने हैं, 364 तक कंप्लीट हो चुके हैं भाई, यहाँ तक मानते हो, यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब दिन बचे हैं 2, 365 और 366, 2 दिन बचे हैं, तो इन्हीं में से कोई ना कोई ट्यूसडे होगा, 365 पे भी आ सकता है, 366 पे भी आ सकता है। तो 2 हमारी पॉसिबल आउटकम्स हैं ट्यूसडे आने की, और टोटल डेज कितने होते हैं 7, 2/7 इज योर आंसर फॉर 53rd ट्यूसडे। यहाँ पे वो ये कह दे
कि 53वां मंडे आने की प्रोबेबिलिटी है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। होता यही है कि एग्जामिनर कई बार एनवीएस में 53rd ट्यूसडे लिख दिया, यूपीपीएससी के अंदर भाई मंडे लिख दे, हरियाणा के अंदर संडे लिख दे, इतना होता है, रिपीट करता है। इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर सीरीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 53 ट्यूसडे का 2/7, ठीक है। इनमें से 2/7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है। अब पहले वाले का और आंसर निकाल लेते हैं। वो क्या कहता है, अब यहाँ पर जो और वर्ड आ गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ड का मतलब होता है यूनियन और ऐड करना, हमें और वर्ड सिखाता है, ठीक है। तो ये कहता है 53 संडे और 53 मंडे। 53 संडे की तो मैंने निकाल ली, कितनी है प्रोबेबिलिटी, 2/7, कि भाई 53वां दिन संडे हो, ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2/7। मैंने मान लिया कि 365वां दिन था, वो था संडे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/7। अभी सिखाया मैंने 53 ट्यूसडे का, ठीक है। अब 366वां दिन बचा है। अब अगर यहाँ पे संडे आ चुका है तो फिर मंडे यहाँ आता होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि अब पहले 2 दिन बचे थे तो 2/7 कर दिया था, उन्हीं 2 में से कोई ना कोई संडे या मंडे होगा, ठीक है। बट अब दिन कितना बचा है, 1 वीक में 7 में से कोई एक दिन होगा यहाँ पर, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 2/7 + 1/7, 3/7। सी इज योर राइट आंसर, 3/7। तो ये था कंसेप्ट आपका कैलेंडर का। इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, आप देख सकते हो कितनी बार आया है। फिर से समझा दो भाई, 52 वीक 7 दिन 364 कंप्लीट हो जाते हैं। 365वां दिन ट्यूसडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 दिन बाकी हैं, 2 में से कोई भी दिन ट्यूसडे आ सकता है, 65वें दिन भी आ सकता है, 66वें दिन आ सकता है, तो दोनों दिनों में से किसी दिन भी आ सकता है, इसलिए 2/7। 7 क्यों, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं, 7 में से कोई एक आएगा, ठीक है। अब जब इसने कहा और का मतलब है एक तो दिन, अब एक दिन अगर संडे आ गया तो अगले दिन क्या होगा, मंडे, या पहले दिन मंडे आ गया तो अगले दिन क्या होगा, संडे। ऐसे हमें लाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले संडे लाया तो वो 2 में से कोई होगा, 2/7। अब जब अगले की बारी आई तो 1/7, क्योंकि एक फिक्स हो चुका है। अब पहले 2 दिन थे इसलिए 2/7 था, अब एक दिन है तो 1/7, 7 में से एक आएगा। भाई मैं कहूँ कि संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे ही लिख रखा है मैंने, तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या कहोगे सर, 1/7। 7 दिनों में से संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7, 7 दिनों में से मंडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, सबकी 1/7 होती है, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपका KVS TGT 2023 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना है, हुज फर्स्ट डे इज मंडे, पहला दिन है सोमवार, मंडे। ये ए डे इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी दिन सिलेक्ट कर लिया गया है महीने में से, तो ये बताओ उसकी मंडे की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो भाई, अब आंसर तो आपको भी पता है, अब मंडे की ना, मंडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जुलाई के महीने में मंडे कितने आएंगे, 5। कैसे पता, देखो मैं एक कंसेप्ट है वो, अब एक बार पता चल गया तो आगे के लिए हमेशा के लिए आपकी दुविधा खत्म, कंफ्यूजन खत्म। कैसे, देखिए अगर 30 का महीना है या 31 का महीना है, ठीक है, अगर 30 का महीना है तो तारीख कितनी, 2-3 का मतलब है कि पहली, दूसरी और तीसरी तारीख, इनमें से अगर कोई दिन रिपीट हुआ, बोले वो कि दूसरे दिन ये वार है, तीसरे दिन ये वार है, तो कंफर्म है ये चीजें, ठीक है, तो वो 5 बार आता है। अगर 30 का महीना है तो पहली दूसरी तारीख में जो भी दिन होगा वो 5 बार आएगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, मंडे भाई 5 बार आएगा, 31 का महीना है तो पहले दिन 5 बार आएगा, तो 5 मंडे पूरे महीने में, नंबर ऑफ इवेंट्स 5, टोटल कितने दिन है 31, तो मंडे आने की प्रोबेबिलिटी 5 है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 31 - 5, 26/31। मंडे आने की प्रोबेबिलिटी है इतनी, तो एक में से घटाएंगे तो ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह करते हैं तो आपको याद रहेगा ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक बार कंफर्म कर लीजिए।
जो मैंने आपको 30 और 31 बताया है, ठीक है। एनवीएस टीजीटी 2022 का ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट आपके सामने क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी डेट इन ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स की फैमिली है, उनमें से 2 मेंबर्स का बर्थडे जो है वो संडे हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, समझाऊंगा कैसे। अभी के लिए बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, NCR p की पावर r, और q भी लिख सकते हो और 1 - p भी लिख सकते हो, n - r, ठीक है। क्या होता है ये NPR? n होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप कह सकते हो टोटल, जिसमें से सिलेक्ट करने हैं 4 मेंबर्स में से सिलेक्ट करने हैं, तो मैं लिखूंगा 4C। कितने मेंबर सिलेक्ट करने हैं? 2, ठीक है। P ये है प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और भाई इसने कहा कि संडे हो उसका बर्थडे, अब संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है वीक में से आने की? 1/7, 1/7। अब इसकी पावर कितनी होगी? 2, जो यहाँ लिखी है वो। 1 - p मतलब 1 - 1/7 मतलब 6/7, और इसकी पावर कितनी होगी? n - r, 4 में से 2 गया 2। बस इसको आपको सोल्व आउट करना है, ये नहीं लिखना है एग्जाम में, डायरेक्ट ये लिखना है और सोल्व आउट करना है। कैसे? 4C2 कितना होगा? 6, ऊपर कितना आएगा? 6 की पावर 2 36, नीचे कितना आएगा? 7 की पावर 2 यहाँ है, 7 की पावर 2 यहाँ है, 7 की पावर 4 2401, ये 36 का 216, 7 की पावर 4 2401 होती है। तो ये क्या है कि जितनी कैलकुलेशन आप करते हो ना, तो उतनी ही कैलकुलेशन आपको ये आपके दिमाग में याद रह जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच आपकी आज क्लास ज्वाइन करने के लिए। अपने फेलो एक्सपीरियंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के